गारी जी, ऑफ कोर्स 4 स्टेट्स के नाम दिए गए हैं। स्पेसिफिक यहाँ पर दालों के बारे में भी कहा गया है जिनकी खरीदारी यहाँ पर सरकार करेगी। लगातार सरकार ये कहती भी रही है कि मार्केट प्राइस एमएसपी के ऊपर जहाँ पर भी उनको मिलेगा खरीदारी की जाएगी। अब ऑफ कोर्स हमने इसके लिए एक बजट भी सरकार की तरफ से तय होता हुआ देखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे कैसे देखते हैं और ऑन ग्राउंड रिएक्शन क्या रह सकता है? धन्यवाद मनीषा जी, आपने शो पे आमंत्रित किया। देखिए, सरकार का एक अच्छा कदम है। सरकार ने कुछ समय पहले भी अनाउंस किया था कृषि मंत्रालय कि हम जो हमारे जो तुअर, मूंग, उड़द और मसूर को हम एमएसपी पे जितना भी उत्पादन होगा उसको हम खरीदेंगे। तो सरकार ने जो एक बजट दिया है और वो सरकार अभी इस पे कदम उठाने जा रही है, एक अच्छी बात है। हालांकि उड़द और मूंग की जो क्रॉप है ऑलरेडी हार्वेस्ट काफी जगह हो चुकी है। यूपी में खासकर चंदौसी और सहारनपुर जो क्षेत्र है वहाँ पे अभी दिवाली के बाद वहाँ पे आवक शुरू हो गई है और ये आवक धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी। और वहाँ इस बार उड़द की क्रॉप का जो अनुमान है वो अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है। क्योंकि इस बार आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ मानसून जो है काफी समय तक खिंचता रहा है और खासकर सितंबर महीने में बारिश जो हमारे प्लांटिंग एरियाज है, जो हमारी खेती की एरिया है, वहाँ पे काफी बारिश हुई थी। तो कुछ स्टेट्स में जैसे कि महाराष्ट्र में और कर्नाटक में जो कुछ जो है क्वालिटी पे जरूर इशू है, लेकिन यूपी में क्वालिटी बहुत ऐसा अनुमान है कि क्वालिटी वहाँ बहुत अच्छी है और सरकार एक अच्छा कदम है कि सरकार एमएसपी पे खरीदे। अभी जो भी उड़द है, मूंग है और तुअर है, सभी के भाव अभी भी एमएसपी से काफी नीचे हैं। अगर आप देखें उड़द के भाव जो मंडियों में है जो 6,500 से लेके 7,000 और 7100 तक के भाव है और जबकि मूंग भी 6500 से लेके 7500 तक के भाव चल रहे हैं राजस्थान में। और तुअर भी जो है अभी, हालांकि तुअर की अभी न्यू क्रॉप अराइवल में थोड़ा सा समय बाकी है। जो ये तुअर की जो न्यू क्रॉप की जो हार्वेस्ट होगी वो लगभग नवंबर एंड और फर्स्ट वीक दिसंबर में होगी। तुअर में ऐसा अनुमान है कि कुछ परसेंट इस बार शायद डैमेज हो सकती है, लेकिन जो ये धूप जो अभी बारिश के बाद जो धूप खिली है उससे काफी तुअर में फायदा हो रहा है। तो मैं समझता हूँ उत्पादन जो यील्ड्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। जहाँ लॉस हो रहा है वहां हो सकता है उस यील्ड से कुछ भरपाई हो, लेकिन ऐसा अनुमान है कि 10 से 15% की इस बार जो बारिश की वजह से थोड़ा नुकसान हुआ है हो सकता है। लेकिन ये बहुत ही जल्दबाजी होगा इसका असेसमेंट करना। और लेकिन तुअर के भाव भी एमएसपी से नहीं चल रहे हैं। जहां तक इम्पोर्टेड दालों का सवाल है, तो खासकर तुअर वो काफी एमएसपी से नीचे है। अफ्रीका के भाव लगभग हम देख रहे हैं कि अब कुछ मेंटेन होते जा रहे हैं। लगभग 50 रुपए से लेके 56 रुपए के बीच में अफ्रीकन तुअर के होलसेल में जो प्राइसेज इम्पोर्टेड तुअर के हैं ये प्राइस मेंटेन है काफी समय से। और उड़द भी जो है लगभग 70-71 रुपए उड़द के भाव चल रहे हैं बर्मा के। और इम्पोर्ट लगातार होते जा रहा है। मूंग हमारे यहाँ इम्पोर्ट उसका प्रतिबंधित है, इसलिए मूंग और हमारे यहाँ काफी अच्छा उत्पादन है, इसलिए सरकार ने मूंग के इम्पोर्ट को बंद कर रखा है। तो मूंग के भी जो है प्राइसेज है एमएसपी से काफी नीचे है। तो ये सरकार का अच्छा कदम है कि अगर सरकार एमएसपी पे खरीदे तो किसानों को एक अच्छा मैसेज जाएगा और इस समय भी है किसानों को अपने क्रॉप के उचित दाम मिले। लेकिन मैं समझता हूँ तुअर, उड़द और मूंग में जो कि ऑलरेडी हार्वेस्ट काफी जगह हो चुका है, अब इनको सरकार को तो जल्दबाजी करनी चाहिए और जल्दी से कदम उठा के इस पे ये जो खासकर यूपी और राजस्थान में जो उड़द की क्रॉप है वो उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, वहां पर उनको प्रोक्योरमेंट शुरू करना चाहिए। बिमल जी, जस्ट आपने पूरा का पूरा यहाँ पर समझाया ही है, लेकिन एक चीज़ जैसे आपने कहा कि सभी दालें अभी भी बिलो एमएसपी हैं और जो इंपोर्ट्स आ रहे हैं वो भी एमएसपी के नीचे ही आ रहे हैं। दूसरी बात, सरकार ने आवंटन जरूर किया है कि इतना पैसा खर्चा जाएगा यहाँ पर इसको प्रोक्योर करने के लिए। तुअर आना अभी बाकी है, शायद उस पर ये काम होगा, लेकिन उड़द और मूंग की कितनी फसल एज ऑफ नाउ यहाँ पर आ चुकी है और आप कहेंगे ज्यादातर जो बिकी है वो बिलो एमएसपी है? देखिए, जो उड़द की जो फसल है यूपी क्षेत्र में काफी अच्छी फसल होती है। तो बाकी जो स्टेट्स है जैसे महाराष्ट्र में वहाँ लगभग काफी उड़द का अराइवल हो चुका है और मूंग की तो लगभग महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो है मूंग की तो फसल लगभग खत्म सी होने जा रही है। और राजस्थान में अभी अच्छी अवेलेबिलिटी है, राजस्थान में अच्छे अच्छे मूंग अवेलेबल हैं। तो मैं परसेंटेज के हिसाब से नहीं कह सकता हूँ कितनी, लेकिन उड़द और मूंग ये राजस्थान, गुजरात और यूपी में अभी अवेलेबल रहेंगे। उनकी क्वालिटी अच्छी है और सरकार को इस पे प्रोक्योरमेंट शुरू करना चाहिए। सारा कुछ जो भी यहाँ पर सरकार की तरफ से हमने कोशिशें आते हुए देखी हैं, उसके बावजूद भी कोई बहुत बड़ा सपोर्ट यहाँ पर मार्केट्स में नहीं आया। और विमल जी, जो एक चिंता आप लगातार हमारे साथ शेयर करते रहे हैं वो ये है कि जो इम्पोर्ट्स हैं वो सस्ते हैं और अभी भी इंडियंस सस्ते इम्पोर्ट्स यहाँ पर कर रहे हैं। सरकार की तरफ से जो होगा वो होगा, जो इम्पोर्टर्स हैं
क्या ये सस्ता इंपोर्ट उनके लिए अभी भी प्रॉफिटेबल है? देखिए, इंपोर्ट जो है प्रॉफिटेबल की जो बात है, सरकार जो अभी भाव चल रहे हैं, काफ़ी भाव नीचे आ चुके हैं और अभी नीचे भाव में इंपोर्ट हो रहा है। ये मुद्दा हम बार-बार आपके चैनल के माध्यम से भी हमने उठाया है कि जो सस्ती दालें हैं, उससे हमारे जो उत्पादन पे हमारे किसानों को उससे काफ़ी निराशा हो रही है। क्योंकि जो सस्ती दालें हैं, उसकी वजह से ट्रेडर्स जो हैं वो मार्केट से एमएसपी के भावों के जो आसपास है वो दालें नहीं खरीद पा रहे हैं। सभी दालें अगर आप देखें तो एमएसपी के नीचे है। चना भी अब सामने ही हम ऑस्ट्रेलिया का जो है अच्छी क्रॉप वहाँ पे हुई है और वहाँ के जो अराइवल्स है अगले महीने से स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया चना जो लगभग ₹58.5 एमएसपी है, हम समझते हैं कि इसके भाव जो है ₹52-53 हो जाएंगे। तो ये जो सरकार को हमें काफी बार बिमल अनुरोध जी, भी आई गेट योर पॉइंट। जैसे आपने कहा कि सरकार को यहाँ पर डेफिनेटली स्टेप उठाने चाहिए, लेकिन जो इम्पोर्टर्स हैं क्लियरली जो इंडिया में ये माल लेकर इतने सस्ते लेवल्स पे लेके आ रहे हैं, क्या उनके लिए ये अभी भी प्रॉफिटेबल है देखिए करंट लेवल्स पे इतना ज़्यादा माल आना? पिछले साल काफी निराशाजनक समय था क्योंकि पॉलिसी की बहुत काफी अनसर्टेनिटी थी, लेकिन अब जी। पॉलिसी में एक लंबे समय तक सरकार ने अनाउंस किया है, तो हाँ। जो है वो ठीक है। अभी भाव भी काफी इंटरनेशनल मार्केट में नीचे आ चुके हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें क्या ट्रेडर्स को जो है कोई नुकसान की ज्यादा जगह है। लेकिन एक स्टेबल बिजनेस रहेगा। लेकिन फिर भी अभी फिर ड्यूटी की बातें चल रही है कि शायद सरकार येलो पीस पे ड्यूटी लगा सकती है। तो ये जो इस तरह की जो अनसर्टेनिटी है, इसकी वजह से ट्रेड में बहुत परेशानी होती है। एक क्लियर कट पॉलिसी हो तो मैं समझता हूँ देखिए ये बहुत ही वॉल्यूम का बिजनेस है, थिन मार्जिन का बिजनेस है, तो इसमें एक स्टेबिलिटी चाहिए। अगर स्टेबिलिटी रहेगी तो मेरे ख्याल से बिजनेस जो है वो अच्छी तरह से चलते रहेगा। दालों की उपलब्धता भी बनी रहेगी, दालों के भाव भी स्थिर रहेंगे और इसमें कंज्यूमर को और किसानों को सबको फायदा होगा और ट्रेडर को भी फायदा होगा। तो एक बैलेंस पॉलिसी की बहुत जरूरत है, जिसका हम आग्रह बार-बार कर रहे हैं। आपके जी। चैनल के माध्यम से भी मैंने बहुत बार ये कहा है कि एक बैलेंस जो है पॉलिसी होनी चाहिए। अभी जो जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, 31 मार्च तक सरकार ने येलो पीस की जो अवधि है उन्होंने बढ़ाई थी इंपोर्ट की ड्यूटी फ्री। अभी बातें चल रही है कि फिर से सरकार इस पे ड्यूटी लगाएगी। तो ये बातें जब जब पॉलिसी जगह निर्णय कर रहे हैं उसी समय होना चाहिए। हर बार 1-2 महीने में एक पॉलिसी इंटरवेंशन होता है, इससे ट्रेड पे काफी असर पड़ता है। और जी। जो नुकसान की जो आप जो बात कह रहे हैं कि नफे हो रहा है, नुकसान हो रहा है, किसान व्यापार में स्टेबिलिटी की बहुत जरूरत है। अगर बिजनेस स्टेबल रहेगा तो एक बिजनेस अच्छे सूक्ष्म रूप से चलते रहेगा और हाँ। वही अगर बिजनेस में इंस्टेबिलिटी रहेगी, अनसर्टेनिटी रहेगी, तो फिर इसके परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। बिमल कोठारी जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली एक कैबिनेट की तरफ से क्लैरिटी तो यहाँ पर आई है। जो मीटिंग में कल उन्होंने यहाँ पर एक बजट दिया है प्रोक्योरमेंट के लिए दालों और खाने के तेलों का, लेकिन जैसे कहा गया काफ़ी देर हो चुकी है उड़द और मूंग के लिए, और जहाँ तक तुअर की बात है वो फसल नवंबर में आएगी, लेकिन इंपोर्ट बहुत सस्ते हैं और वो एक कंसर्न है जो लगातार इस मार्केट में बनते हुए नजर आई भी है।